हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री सेट थ्योरी में सबसे पहले सेट्स को कैसे लिखते हैं और ये सेट्स होते क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट जो होता है, सेट किसी भी आइटम्स का कलेक्शन होती है। जैसे कलेक्शन कैसे, मान लें कि अगर आप किसी को कॉइन्स की कलेक्शन होती है तो कॉइन्स की कलेक्शन में वो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कोई 5 के, 1 के, 25 पैसा के, या कोई पुराने कॉइन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिर्फ कॉइन्स ही कलेक्ट करता है। अगर किसी को पेंसिल्स के कलेक्शन की आदत होती है तो वो सिर्फ पेंसिल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या उसके डिफरेंट कलर्स, जिसमें पेंसिल हो तो वो पेंसिल की कलेक्शन करता है। ठीक है, तो इस चीज की आपको पता है कि मैंने पेंसिल है, पेंसिल क्या होती है और कौन सी पेंसिल ही मैंने कलेक्ट करनी है। तो उस जो डेफिनेशन है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसी भी आइटम की हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता हो। जैसे कि अगर हमने फ्रूट्स का सेट बनाना है तो हमें पता हो कि हमने फ्रूट्स ही लेने हैं। फ्रूट्स की हमारे पास एक यूनिवर्सल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। हमें पता है कि जो अनियन है वो वेजिटेबल्स में आएगा और जो एप्पल है वो फ्रूट्स में आएगा। तो एक कलेक्शन हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की ही बना सकते हैं। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि आपको कलेक्शन बनानी है गुड बॉयज और गुड गर्ल्स इन द क्लास, तो गुड बॉयज, ठीक है, गुड बॉयज जो होते हैं वो गुड की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। कोई बॉय जो है वो स्टडी में गुड हो सकता है, कोई जो है वो गेम्स में गुड हो सकता है। ठीक है, किसी की नेचर अच्छी हो सकती है। तो जो गुड की डेफिनेशन है वो हमारे पास यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ये पर्सन के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। किसी को कोई अच्छा लगेगा और किसी को कोई अच्छा लगेगा। तो हम ये प्रॉपर सेट में नहीं ले सकते कि आप एक सेट बनाओ गुड बॉयज का, इसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी भी क्लासरूम में आप ये सेट बना सकते हो कि हमें बॉयज का सेट चाहिए या हमें गर्ल्स का सेट चाहिए, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स की डेफिनेशन हमारे पास है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें क्लासरूम में 8th स्टैंडर्ड के बॉयज का सेट चाहिए या हमें 10th स्टैंडर्ड के बॉयज का सेट चाहिए। ठीक है, तो हम ये सेट हम बना सकते हैं। लेकिन हम गुड बॉयज, गुड गर्ल्स या गुड फ्रूट्स, गुड एप्पल, मतलब जिसकी हमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता तो उसका सेट हम नहीं बना सकते। तो ये थी हमारे सेट्स की बात कि हम सेट किस किस आइटम का बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है सेट ऑफ फ्रूट्स। तो सेट ऑफ फ्रूट्स में मैंने क्या किया, मैंने 2 एप्पल्स रख लिए और 2 बनानास रख लिए और एक वाटरमेलन रख लिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 2 सेम टाइप के एप्पल रख लिए। तो इसमें हम इस सेट को एक और टाइप पे लिख सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रूट्स का सेट। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो हम उस एलिमेंट को एक ही टाइप में भी लिख सकते हैं। ये होता है सेट ऑफ फ्रूट्स। मतलब कि अगर कोई भी सेट लिखा हो 3 3 5 5 या 4 4, ठीक है, तो इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, 3 5 4। मतलब कि रिपीटेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंगल एलिमेंट लिख देंगे। 3 3 2 टाइम्स था तो हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सेट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में गर्ल्स बॉयज सारे क्लास होते हैं। बस क्लासरूम के जो, जैसे आपका सेक्शन अगर 11th क्लास है आपकी, तो 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स का आपको सेट बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ये भी हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड कब होगा, जब वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा मतलब कि जो इसका सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 6। ठीक है, 0 भी डिवाइड हो जाती है, 8 10 12 एंड सो। ठीक है, जब नेचुरल नंबर खत्म नहीं होते तो ये सेट भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट सेट्स। अब ये देखो, इसमें जो भी एग्जांपल ली है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, हम प्रॉपरली फाइंड कर सकते हैं। मेरा और किसी और का सेट अलग अलग नहीं आएगा, अब हम सबके सेट्स सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट में क्या है कि हम इन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पीछे मैंने लाइंस भी लिखी हुई थी और मैंने उस लाइंस में एलिमेंट्स डाल के वो एक सेट भी बना दिया था। तो इन दोनों का अलग अलग नेम होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं टेबुलेशन और रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है। टेबुलेशन और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, द नोटेशन इन विच ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। जैसे मैंने सेट बनाया था 0 2 4 6 8, ये वाला सेट बनाया था, तो हम इस सेट का क्या नेम देंगे कि ये क्या है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स, क्योंकि इसमें क्या बनाई है मैंने, ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाई है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स को किससे सेपरेट किया है, कॉमर्स के साथ सेपरेट किया है। तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है कि आप इस सेट को किस में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स का सेट बनाना है, तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, 1 3 5 7 सारे के सारे क्या लिख देंगे, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं कि इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लिखनी है। जैसे कि हमारे पास जो सेट है, मान लो कि कोई भी सेट है, तो सेट में क्या लिखेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट है x, और वो x किस टाइप का है, ये एक लाइन लगा देंगे और लाइन के बाद इसकी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये सेट किस टाइप का है, जैसे x इज ऑड नंबर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कि एलिमेंट लिखा कि किस टाइप के एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं लिखे कि 1 3 5 7, ठीक है, ये नहीं लिखा हमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिखी कि हाँ ये वाली सेट में ये वाली टाइप की एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि अब ये वाली एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, सेट का नेम, ए क्या हो गया, सेट का नेम, कि ए कोई भी सेट है और उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कि इसमें x एलिमेंट है, x एलिमेंट, और x की प्रॉपर्टी क्या है कि x इज लेस देन 2 एंड x इज रियल नंबर, मतलब कि x हमेशा 2 से छोटा होगा और x हमेशा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में x छोटा होने का मतलब क्या है कि x क्या हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -0.33 हो सकता है, 0.33, ठीक है, 1.33। तो ये हो गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट, मतलब कि हमने प्रॉपरली एलिमेंट लिखने की जगह पे हमने उसकी सेट बना के दिखा दिया कि हाँ इसमें ये सेट हो सकते हैं, ये एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो, अगर मैं ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म को किसी दूसरे सेट की तरह लिखना चाहूँ कॉमा से सेपरेट करके, क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि x के क्या है, x क्या है, रियल नंबर्स, और रियल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर होते हैं। अगर मैंने एक x1 लिखा और x एक 1.5 लिखा, तो ये 1 और 1.5 के बीच में भी इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स होंगे, 1.4 1.3। इनको हम प्रॉपरली एक सेट में कॉमा से सेपरेट करके हम प्रॉपरली लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए इन ऐसे केसेस में हम सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमने रियल नंबर का सेट बनाना हो जो, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाना हो कि वो सेट क्या है, बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2 टाइप्स, कौन कौन सी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
अब इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल भी करवा देती हूँ कि इसमें हम क्या करना है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि a इज इक्वल टू कौन सा सेट है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसमें आपको क्वेश्चन कर दिया कि हमने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हम रूट्स निकाल लेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या बनने हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और 3 को क्या लिख सकते हैं, -2 -1। तो इसको क्या लिख देंगे, -2x - x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल लिए तो x - 2 - 1 × x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 × x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स, 1 और 2। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, 1, 2। तो इस सेट की क्या हो सकती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है और टेबुलर फॉर्म भी। ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये वाले सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर फॉर्म।